जय श्री राम, जय मंगल आरती। कई धर्म प्रेमी बंधुओं का प्रश्न है कि हमारे बालक अथवा बालिका का हम विद्या अध्ययन संस्कार कैसे शुरू करें, कैसे हम उनकी पढ़ाई जब वो 3-4 साल के हो गए हमको कब नाम लिखाना चाहिए, कैसे स्कूल में नाम लिखाएं। तो ये सब इनके ऊपर अपन आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अपन ये जाने पर जो अपने आराध्य भगवान राम को शिक्षा किसने दी, भगवान कृष्ण को शिक्षा किसने दी? ब्राह्मणों ने शिक्षा दी। भगवान राम के भी गुरु ब्राह्मण थे और भगवान कृष्ण के भी गुरु ब्राह्मण थे शिक्षा देने पर। ब्राह्मणों का एकमात्र कार्य है 16 संस्कार कराना, उसी में आता है शिक्षा देना। 16 संस्कारों में यदि आपके बालक अथवा बालिका की, आप रात दिन रामायण तो पढ़ते हैं लेकिन आप पढ़े लिखे ज्यादा हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, तो आपकी बुद्धि जो है वही पाश्चात्य संस्कृति की ओर खिंचाव रहता है कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा अंग्रेजी सीख करके और बहुत कुछ कर ले। अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन उस बच्चे को, आपके बच्चे को, अपन हिंदुस्तान में रहते हैं, सबसे पहले उसको हिंदी में निपुण होना चाहिए। कई 10वीं 12वीं के रिजल्ट आए, 8वीं के आए, हमने इंग्लिश मीडियम के बच्चों के रिजल्ट देखे, उनकी अंग्रेजी में तो 100 में से 100 नंबर आ गए, लेकिन हिंदी में बड़ी मुश्किल से 40-50 नंबर ला पाते हैं। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? आप सोचिए कि आपकी मातृभाषा हिंदी और आपके बालक का उसमें आधे नंबर ला देगा और दूसरे देश की भाषा अंग्रेजी में 100% पास होगा। और जिनने भी मैं देख रहा हूं, 25 साल से मैं देख रहा हूं कि जिनने भी अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दिया है वो बच्चे कहीं के नहीं रहते। ना तो वो घर के रहते हैं, ना बाहर के रहते हैं, ना कोई बिजनेस कर पाते हैं, ना कोई बड़ी नौकरी में जा पाते। बस अंग्रेजी अच्छी हो जाती। उनसे ज्यादा अच्छी हिंदी मीडियम वालों की भी अंग्रेजी देखी है मैंने। कई ऐसे उदाहरण हैं हमारे क्षेत्र में या कहीं भी कि जो हिंदी मीडियम से पढ़ने के बाद में उनको एक नहीं सैकड़ों भाषाओं का, 2500 भाषाओं को उनको जो है ज्ञान है। राम भद्राचार्य गुरुदेव भगवान, उनको सबने उनके दर्शन करे हैं कि उनके नेत्रों की उनके शरीर पर कमी है शुरू से ही, लेकिन उनको पता है कितनी भाषाओं का ज्ञान है। तो मेरा कहना सभी से यही है कि सबसे पहले आप जो पढ़ रहे हैं, आपके धर्म ग्रंथों में जो दिया है, यदि आप उस पर चलेंगे तो निसंदेह आपकी संतान आपकी भक्त बनेगी, देश की भक्त बनेगी और देश में उसका नाम होगा। और यदि आप दूसरे देशों के ऊपर देख करके उनके हिसाब से अपने बच्चों की पढ़ाई कराएंगे तो ना वो बच्चे आपके रहेंगे, ना वो देश के रहेंगे, ना वो अपने आप के रहेंगे। वो 18, 20, 25 साल तक वो जो है, अधिकांश पढ़े लिखे इंग्लिश मीडियम बच्चे सबसे ज्यादा आज के समय में जो है सुसाइड कर रहे हैं। देख लीजिए, आप रोजाना पेपर पढ़िए, अखबार पढ़िए, उनको सबर नहीं होता क्योंकि उनको संस्कारों में ये सब चीजें नहीं बताई जाती। उनको तो अंग्रेजी रटाई जाती है, पढ़ाई जाती है और सिखाई जाती है। अरे भाई, अंग्रेजी के 26 अक्षर जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, वे 26 अक्षर हिंदी मीडियम में भी है अंग्रेजी। वही हिंदी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जा रही, वही हिंदी के वर्ड जो है उतने वर्ड 52 अक्षर ही यहाँ पर है हिंदी स्कूलों। तो आप अपने संस्कृति का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से अपने बालक बालिकाओं को जो है विद्यालय पसंद करिए, क्योंकि सारे स्कूल, गांव का प्राइमरी स्कूल भी, सरकारी स्कूल भी, यदि आप लोग पूरे गांव के लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल तैयार है पूरे, लेकिन उनके मम्मी पापा को भी एक्टिव होना पड़ेगा। सरकारी स्कूल की व्यवस्था 7 दिन अलग अलग
लोगों के हाथ में दे दी जाए कि भैया आज तुम स्कूल में जाकर के देखोगे बैठोगे, दूसरे दिन दूसरे व्यक्ति को दे दी जाए, तो वहां पर जो शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ा रहे होंगे, फिर मैं नहीं समझता जब गांव का कोई मुखिया या एक दो लोग आकर के बैठेंगे तो वहां के शिक्षक पढ़ाई कराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। जय सिया राम, जय मंगल।